जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सदा से बहादुर लड़कियों का एक अलग से सम्मान करती हुई आई हूँ। आप मुझे इस देश की प्रथम और आखिरी ऐसी फेमिनिस्ट मान सकते हैं जो ऐसी महिलाओं की बात करती है जिन्होंने पितृसत्ता को ललकारा। तो ऐसी ही आज एक बहादुर लड़की की बात करेंगे जिसका नाम है अंजू और जो कि श्री गंगानगर में रहती है। तो अंजू की शादी हुई थी आशीष से 3 महीने पहले। लेकिन आपको पता ही है कि ससुराल एक भयानक जगह होती है और पति एक भयानक जीव होता है। तो अंजू को भयानकता का एहसास हो गया था, तो अंजू वापस चली गई और फिर उसको शादी के पहले वाला बॉयफ्रेंड संजय मिल गया, जिसको वो प्यार से संजू कहती थी। तो अंजू एंड संजू ने कुछ तो अपना खिचड़ी पकाई, फिर अंजू वापस अपने ससुराल आ गई। अंजू को बहुत अच्छी तरह से पता था कि आशीष रोज डिनर के बाद वॉक पे जाता है। अंजू ने उसको बोला कि आज मैं भी आपके साथ वॉक पे चलूंगी, जो कि आपकी आखिरी वॉक होगी। और जो ये लास्ट वाला सेंटेंस था वो साइलेंट में रखा। तो आशीष और अंजू वॉक पे निकले और कुछ गुंडे आए जिन्होंने अंजू को जो है घेरा और आशीष को घेरा, अंजू के गहने चोरी करने की कोशिश की और आशीष के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। हिट एंड रन का केस लग रहा था देखने में। सबने सोचा हिट एंड रन है, नई नई दुल्हन है, गहनों के साथ गई, लोगों ने लूट लिया। आशीष के भाई को लग रहा था कि ये हिट एंड रन का केस तो नहीं हो सकता है, ये पूरी तरह से हत्या का केस है। और फिर अंजू से पूछा गया तो अंजू ने कई बार स्टेटमेंट बदला। जब स्टेटमेंट बदला तो पुलिस को शक हुआ। फिर पुलिस वाली मैडम जी ने बोला उनसे, लेडी इंस्पेक्टर थी, उन्होंने बोला कि आप बहन बता दो, अपनी बहादुरी का किस्सा अपने मुंह से सुना दो कि तुमने क्या किया। तो फिर अंजू ने बताया कि कैसे उसको अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके ये पूरी प्लानिंग करनी पड़ी और आशीष को रास्ते से हटाना पड़ा। अब आप में से बहुत सारे पितृसत्तात्मक सोच वाले लोग ये बात बोलेंगे कि भाई ये अंजू ने पहले से क्यों नहीं बताया कि उसका बॉयफ्रेंड है, ये करने की क्या जरूरत थी। भाई जो लड़की मर्डर कर सकती है वो फोन करके आशीष को ये भी तो बोल सकती थी कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आप यहीं गलत हैं। यही पितृसत्ता है, यही पेट्रियार्की है जिसको हमें स्मैश करना है। कि भाई पेट्रियार्कल सोच वो होती है कि जो जबान काट लेती है उस समय लड़की का। भाई लहंगा देखा उसने, गहने देखे उसने, प्रॉपर्टी देखी होगी आशीष की, उसे लगा होगा कि इनकैश करते, अरे क्यों ना करे भाई। भाई उसके सामने इतना पूरा जीवन पड़ा हुआ है, 5000 साल का अत्याचार रहा है पुरुषों का, तो ये तो उसको करना ही चाहिए था। तो पितृसत्ता जो है वो लड़कियों को उस समय बोलने नहीं देती है, उनके हाथों मर्डर हो जाता है। और आशा है कि कोर्ट इस चीज को सोचेगा जब इस पर कुछ भी फैसला आएगा। तो उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सब पेट्रियार्की का किया धरा है। कि अंजू पहले से ना कबूतर उड़ा पाई कि कबूतर के हाथ ही संदेश भेज देती कि आशीष देखो मेरा एक बॉयफ्रेंड है, या अपने माँ बाप से कहती, वो नहीं कह पाई, उसको मर्डर करना पड़ा। और बाकी सब तो उसके जो है साधन बने। तो इसी तरह की और बहादुर लड़कियों की कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम आपको बताएंगे इस चैनल पर कि कितनी बढ़िया सोच वाली लड़कियां हमारे देश में होने लग गई हैं और कैसे उनको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। नमस्कार।